जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों से इस्तेकबाल करते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का। बिल्कुल यहाँ पर है, फूलों से इस्तेकबाल किया जा रहा है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का। तशरीफ ला रहे हैं आपसे चंद ही लम्हों के बाद इमाम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी सेंटर उमरिया बसपुरा श्रीनगर का बाज़ाब्ता अब इसका इफ्तिताह साथी इंतजार में सभी लोग और कई लम्हों के बाद अभी आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बिल्कुल अब इस इमारत का इफ्तिताह होने जा रहा है। किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का। हमारे मीडिया से वापस साथी बाज़ाब्ता एक्सप्लेन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अब वक्त आ रहा है, अब रिबन काटा जा रहा है, इफ्तिताह किया जा रहा है और इंजल वहाँ रिबन काटा जाएगा। मैं आपको मेरे अफसरान और बाकी पब्लिक को आदाब। कम्युनिटी हॉल बचपोरा जो है वो 2022 में उसकी फाउंडेशन स्टोन ले हुई और आज 2026 में ये आज कंप्लीट हुआ है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ 60 लाख रुपए पे तामीर हुआ और आज 2026 में जब ये कंप्लीट हुआ, इससे यहाँ की लोकल आवाम को बड़ा फायदा होगा। हमारे यहाँ घरों में शादियां करने का रिवाज है, लेकिन सब लोग घरों में शादियां नहीं कर पाते। किसी के पास 2 मरले की जमीन, किसी के पास 3 मरले की, और कोई यूं ही चाहता है कि मैं घर पे शादी ना करूं। तो ये कम्युनिटी हॉल जो है ये मैरिजेस के लिए, लोकल फंक्शंस के लिए, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, हर कोई यहाँ वेलकम। मैं कोशिश करूंगा कि हर बंदा इस एरिया का यहाँ एकोमोडेट हो और मेरे ऑनरेबल एमएलए साहब ने और आपने बिल्कुल ध्यान से सुना, माइन्यूटली आपने बोला। आज भी आप फरमा रहे थे कि आप फर्दर एक्सपेंशन या जो भी इसकी ज़रूरतें होंगी आप वो पूरी करेंगे। मैं आपका तहे दिल से हजरत बल के लोगों की तरफ से, ब्लॉक हजरत बल की तरफ से, हर एक इकाई की तरफ से अपने दिल की उम्मीद गहरा शुक्रिया अदा करता हूँ सर। इक्वली अपने इज्जत माफ जनरल सेक्रेटरी साहब का भी और दीगर जो हमारे नासिर साहब है यहाँ, शमी अब्राय साहब है यहाँ, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ इनकी गाइडेंस के लिए, इनके सपोर्ट के लिए। यकीनन सिर्फ बोलने के लिए नहीं, यकीनन जो गाइडेंस जो सपोर्ट हमें मिलता है, और उसके बाद जमात से डॉक्टर मीर साहब है यहाँ, आफाक साहब है, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सपोर्ट हमें करते हैं ये हमेशा हमारे सर पे अपना हाथ रखे। आप हमेशा सर पे हाथ रखे। इंशाअल्लाह जिस मिशन के लिए हमें अपनी जमात ने चुना है, आपने चुना है, मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने चुना है। 1.5 साल पहले जब आप इन्हीं लोगों में आए, आपने यहाँ वादे किए दिल से। आज हमें दिल से खुशी है कि हम कोशिश कर रहे हैं उस रास्ते पे चलने की। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई और साथी और आज के प्रोग्राम के हमारे मेज़बान जनाब सलमान सागर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये उनके जद्दोजहद और कोशिशों का नतीजा है कि आज ये कम्युनिटी सेंटर, जिसको मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब के नाम से अब जाना जाएगा, ये आज बसपुरा और हजरत बल के लोगों के हवाले किया गया है। अगर इनकी कोशिश नहीं होती, अगर उन्होंने इसमें ज़ाती दिलचस्पी नहीं दी होती, तो शायद आज इस कम्युनिटी सेंटर के अलावा इस बिल्डिंग में कुछ और होता। काफी अरसा लगा इस बिल्डिंग को पूरा करने में, लेकिन शुक्र है जब से सलमान एमएलए बने तब से लगातार वो इस प्रोजेक्ट के पीछे रहे। मैंने इनकी थोड़ी बहुत कोशिश की और आज
ये कम्युनिटी सेंटर यहाँ के लोगों के हवाले किया जा रहा है। इस कम्युनिटी सेंटर की जरूरत क्यों पड़ती है? आसपास नजर डालो तो आपको उसका जवाब सीधा सीधा मिल जाता है। शादियों के लिए, फंक्शनों के लिए घरों में जगह नहीं। प्राइवेट किसी शादी के हॉल में जाना पसंद करो या किसी होटल में, तो कीमत इतनी जो आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसलिए हमारी कोशिश ये रही कि जहां जमीन हमें मिले, मुख्तलिफ असेंबली हलकों में, MP साहब शमी ओबराय साहब ने कहा कि हर असेंबली हलके में एक, मैं तो कहता हूं एक कम है, हर एक असेंबली हलके में कम से कम 5-6 कम्युनिटी सेंटर ऐसे बनने चाहिए ताकि जगह की कमी ना हो। नासिर ने अपने इलाके में 11 बनाए। वो दूसरी बात है कि उसके बाद सैलाब ने इसका बेड़ा गर्क किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन तब भी कम से कम आज जब हम इनके इलाके में जाते हैं तो लोगों को इस बात का एहसास है कि शादियों के लिए, सोशल फंक्शनों के लिए वहां पे जगह है। ठीक इसी तरह अब मामूली चीज नहीं है शहर के बीचों बीच इस तरह का हॉल, और यहाँ 6 कमरे, बड़े हॉल, उसके साथ छोटे कमरे, फिर दुल्हा या दुल्हन के लिए कमरा, फिर वॉशरूम, फिर वाजे के लिए शेड, बाकी चीजें स्लॉटर हाउस, सारा एक ही जगह में, पार्किंग। अब यहाँ आके मुझे दिखा कि बिल्डिंग तो हमने बनाई, हॉल भी बड़ा अच्छा है, सजाया भी है, लेकिन बाहर का इलाका जो है इसको अभी ठीक करना बाकी है। तो मैं सलमान को यकीन दिलाता हूँ, मैं अपने हसीब साहब जो हमारे कमिश्नर हैं SMC के, मैं माफी चाहता हूँ, उनका नाम लेना मैं भूल गया था, मैं हसीब साहब से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके वो एक प्रोजेक्ट फ्रेम करें ताकि ये जो इसका एरिया है पार्किंग के लिए, ग्राउंड के लिए, ये हम मुकम्मल करें ताकि इस एरिया को हम पूरी तरह से सजा सकें। लेकिन उसके साथ साथ जब हम अंदर घूम रहे थे और मुझे ये दिखाया जा रहा था तो सलमान कह रहा था कि एक कमरे में वो लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि जब हम ये हॉल शादियों के लिए इस्तेमाल करेंगे और वहाँ शादियों के फंक्शन चलते रहेंगे तो कौन आके उस लाइब्रेरी में बैठेगा, कौन पढ़ेगा, कौन कुछ कर सकेगा। इन हॉल्स को जो है हम शादी के हॉल और सोशल फंक्शनों के लिए ही रखेंगे, लेकिन यहाँ लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहीं पे इसी कॉम्प्लेक्स के एक कोने में अगर सलमान जल्दी से एक प्रोजेक्ट बनवाए यहाँ लाइब्रेरी बनाने के लिए, तो उसके लिए पैसे और किताबों के लिए जो होगा वो पैसे मैं इनके हवाले कर दूंगा ताकि यहाँ के नौजवानों के लिए पढ़ने की जगह हो। हमारे बच्चे, कोई KS करना चाहेगा, कोई IAS करना चाहेगा, कोई इम्तिहान की तैयारी करना चाहेगा, कहीं पढ़ने की जगह होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, और उसमें एक अलग हिस्सा जो है हमारे मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब के लिए, ताकि आने वाली नस्ल को पता हो कि ये साहब थे कौन। क्योंकि हम, सही कहा नासिर ने, हम गलती कर जाते हैं, हम अपने बच्चों को बताते नहीं हैं कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, उनकी क्या कुर्बानियां रही, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रहे, उन्होंने क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए। और जब हम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब की बात करते हैं तो हमारे दीन के लिए, हमारे मजहब के लिए उनको किस तरह जाना जाता है, ये आने वाली नस्ल को पता होना चाहिए, ताकि कल को जब वो यहाँ आएंगे और यहाँ बोर्ड पे उनका नाम लिखा होगा तो लाइब्रेरी में जाके वो उनके बारे में पढ़ सकेंगे, उनके बारे में जान सकेंगे, उन्होंने जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकेंगे, उन्होंने जो बोला हुआ है उसके बारे में जान सकेंगे। मुझे लगता है वो उनके लिए बहुत उनके लिए एक अच्छा सा कंट्रीब्यूशन होगा। रही बात श्रीनगर शहर की, मैं जो यहाँ बात करने वाला था वो नासिर साहब कर ही गए। हमारा पूरा इरादा, मैं जानता हूँ श्रीनगर शहर को बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो जैसे बार बार मुझे सागर साहब इस चीज का याद दिलाते हैं कि ना पुराना जो हमारा शहर खास है, यहाँ एक एक मकान में 3-3, 4-4 फैमिलियां रह रही हैं, एक एक मकान में 10-10, 20-20, 30-30 लोग रह रहे हैं। जब तक हम नई कॉलोनियां नहीं बनाते, हम शहर के अंदर जो कंजेशन है इसको कम कैसे करेंगे। और नई कॉलोनी का मतलब ये नहीं है कि हम करोड़पतियों के लिए मकान बनाएं,
नए कॉलोनियों का मतलब ये है कि हम उन लोगों के लिए मकान बनाएं जो आज जमीन जो है खरीदने के उनकी वो ताकत नहीं है, या बड़ा मकान बनाने की उनकी ताकत नहीं है। और सही कहा नासिर ने, हमारा पूरा इरादा है कि इस साल बेमिना में एक नई शानदार कॉलोनी हम यहाँ श्रीनगर के लोगों के हवाले करना शुरू करेंगे, जिसमें कि वहाँ पे हम जिसको हम EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कहते हैं, मतलब वो लोग जो गरीबी के लाइन के नजदीक रहते हैं, जिनकी माली हालत कमजोर है, लेकिन जिनको मकान देना न सिर्फ हमारा फर्ज है लेकिन हमें करना भी है, उनके लिए एक अलग वहाँ पे वहाँ हम उनके लिए इक़दाम रखेंगे। और सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह अपने शहर के अस्पतालों को ठीक करना, क्योंकि जब हम देखते हैं तो या तो लोग स्किम्स पहुंच जाते हैं या लंगदेज पहुंच जाते हैं। हमारे अस्पतालों पर दबाव बहुत ज्यादा बनता है। जब तक हम अपने छोटे अस्पताल, हमारे कम्युनिटी सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, हमारे बाकी अस्पताल, जब तक इनमें हम सही तरीके के सहूलियात जो है वो फराहम नहीं करते, तो बड़े अस्पतालों पर जो दबाव बना हुआ है उसको हम कम नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट, हमारी कोशिश है कि कम से कम गाड़ियां जो है सड़क पे हम थोड़ा सा कम करें। इसी सिलसिले में हमने अपने पब्लिक बसों में हमने अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए जो है मुफ्त सवारी का ऐलान किया था। हमने कहा था कि जिस हमारी बहन को जहां भी जाना, किसी भी सरकारी बस पे इनका कोई खर्चा नहीं है। और आज हकीकत यह है कि हमारे सरकारी बसों में अगर 100 लोग चढ़े होंगे तो मैं मान के चलता हूं कि 70 उनमें से जो है हमारी माएँ बहनें हैं। मुश्किल से हम मर्दों को अगर 10 सीटें भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। मुझे मर्द अब कहना शुरू कर गए ना कि आपने तो हमारा बेड़ा गर्क किया, हमें बसों में जगह ही नहीं मिलती, हमारी बहनें बसों में होती हैं। लेकिन अच्छा है, क्योंकि हमारी बहनों की, माओं की हिफाजत करना ये हमारा फर्ज है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी माएँ बहनें जो है इस बस सर्विस का इस्तेमाल वो करें। इसी तरह आपने बजट में देखा होगा, हमने कई इक़दाम उठाए कि यहाँ के गरीबों की हम मदद करें। हमने जब इलेक्शन के मंशूर में कहा था कि हम गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर जो है फराहम करना शुरू करेंगे, मेरा मजाक उड़ा दिया जाता था। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े मेरे रील बनाए जाते थे, मुझे दिखाया जाता था कि मैं दौड़ रहा हूँ और पीछे मेरे गैस सिलेंडर दौड़ रहे हैं। मैंने देखा, मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा कोई बात नहीं ना, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। और उनकी बोलती बंद हुई जब हमने बजट के स्पीच में ये कहा कि इस साल इंशाल्लाह हम यहाँ गरीबों को मुफ्त 6 सिलेंडर गैस बांटना शुरू करेंगे। उसके बाद उनके पास कुछ रहा नहीं करने के लिए। और इसी तरह जो भी हमने वादे अपने मंशूर में अपने लोगों के साथ किए हैं, अपने वर्करों के साथ किए हैं, आप मुतमईन रहिए, ये मेरा वादा है यहाँ जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ कि हम अपने तमाम वादे पूरे करके ही अपने आप को दोबारा अपने लोगों के सामने पेश करेंगे। बाकी जो आपकी उम्मीदें मुझसे, जो आपकी उम्मीदें मेरी पार्टी से, जो आपकी उम्मीदें मेरे नौजवान भाई और साथी सलमान सागर साहब से हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम दोनों मिलके हजरत बल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की खिदमत करेंगे, आपकी नुमाइंदगी करेंगे, आपके मुतालबे और मुश्किलात हल करेंगे। चाहे वो मुश्किल आपका LCMA को लेके हो, चाहे वो मुश्किल आपका SMC को लेके हो, चाहे वो मुश्किल आपको किसी भी महकमे को लेके हो, मैं और सलमान मिलके आपकी खिदमत और आपकी नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन एक बार फिर आज इस अलीशान कॉम्प्लेक्स पे मैं सलमान को और आप सबको मुबारक करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।